नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, आज की तारीख में अगर बात करें तो पहले चरण के चुनाव के लिए तमाम दलों ने ताकतें झोंक दी है। पहले चरण में बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। वो लोकसभा सीट है गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद। यहां 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल की वोटिंग को लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा है। एक ओर महागठबंधन के महारथी है तो दूसरी ओर एनडीए के योद्धा हैं। मुकाबला दमदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। दूसरी ओर आसमान में बिहार के चारों लोकसभा सीट के तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का भी हेलीकॉप्टर गड़गड़ा रहा है। तेजस्वी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बिहार में तो फिश पॉलिटिक्स भी हो रही है। खैर, इन सबसे इतर आपको ये बताने जा रहे हैं कि मौजूदा समय में अगर आज की बात की जाए तो किसका कितना पलड़ा भारी है इन 4 लोकसभा सीटों पर। देखिए, 4 लोकसभा सीट जिसके अंदर 24 विधानसभा सीट है। बात हम शुरू करेंगे एक एक लोकसभा सीट को लेकर। मजबूती किसकी कितनी है ये बताएंगे। इससे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि कैंडिडेट कौन कौन है। खैर, आप जानते होंगे लेकिन फिर से एक बार बताते हैं। गया संसदीय क्षेत्र से एनडीए की ओर से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में हैं। मांझी के खिलाफ चुनावी मैदान में महागठबंधन के महारथी के तौर पर आरजेडी के ओर से कुमार सर्वजीत, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, मैदान में उतरे। दूसरी ओर अगर बात की जाए नवादा की तो नवादा में मुकाबला त्रिकोणीय है। यहां पर लड़ाई आरजेडी के अंदर बंटवारे को लेकर हो गई है। और दूसरी ओर बात करें तो भाजपा ने बाहरी कैंडिडेट देकर एक बार फिर से नवादा के लोगों में नाराजगी बढ़ाई है। कैंडिडेट की बात करें तो एनडीए के ओर से बीजेपी के टिकट पर विवेक ठाकुर चुनावी मैदान में है। महागठबंधन के ओर से आरजेडी के टिकट पर श्रवण कुशवाहा, निर्दलीय चुनावी मैदान में विनोद यादव, राजवल्लभ यादव के भाई मैदान में है। भोजपुरी सिनेमा जगत के एक मशहूर गायक गुंजन सिंह भी नवादा सीट पर चुनावी मैदान में अखाड़े में उतरे हैं। इसके अलावा बात की जाए बिहार के औरंगाबाद लोकसभा सीट की। औरंगाबाद राजपूतों का गढ़ माना जाता है। औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। औरंगाबाद में एनडीए के ओर से बीजेपी के टिकट पर सिटिंग एमपी सुशील कुमार चुनावी मैदान में है। सुशील कुमार सिंह के खिलाफ महागठबंधन के महारथी के तौर पर जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए अभय कुशवाहा मैदान में उतरे हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इसके अलावा बात जमुई की करें, सुरक्षित सीट जमुई से एनडीए के ओर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर मैदान में है अरुण भारती। रिश्ते में चिराग पासवान के बहनोई लगते हैं। दूसरी ओर मुकाबले के लिए बात की जाए तेजस्वी यादव ने सुरक्षित सीट जमुई से महिला को चुनावी मैदान में उतारा है। आरजेडी के टिकट पर महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अर्चना रविदास चुनावी अखाड़े में है। तो ये 4 लोकसभा सीट के वो सियासी धुरंधर हैं जो मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। इनके लिए जनसभाएं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जनसभा किया, अमित शाह ने किया, नीतीश कुमार ने किया, तेजस्वी यादव ने किया, मुकेश सहनी ने किया, सम्राट चौधरी ने किया, चिराग पासवान ने किया। अब नतीजे आएंगे वोटिंग के बाद। वोटिंग होगी 19 अप्रैल को। लेकिन हमने कहा कि अभी स्थिति क्या है भाई, माहौल कैसा है? तो माहौल दोनों तरफ से तानातनी का है, तानातनी का। और देखिए, हमने कहा कि पहले बात करेंगे कि राजनीतिक औकात किसकी कितनी बड़ी है, कौन कहां कितना मजबूत है। तो आपके सामने सबसे पहले हम चाहेंगे
एक डाटा दिखाना। आप देख सकते हैं ये कौन कौन से सीट पर कौन कौन से एमएलए हैं, इसके बारे में जानकारियां हैं। और सबसे पहले बात हम कर रहे हैं जमुई की। देखिए जमुई में 6 सीट है, तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई। और यहां पर बात की जाए तो राजीव सिंह विधायक हैं तारापुर के जेडीयू के, शेखपुरा विजय सम्राट आरजेडी के, सिकंदरा प्रफुल्ल माझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, जमुई से श्रेयसी सिंह बीजेपी के, झाझा से दामोदर रावत जनता दल यूनाइटेड के, चकाई से सुमित सिंह इंडिपेंडेंट। अगर यहां पर बात की जाए, देखिए अगर यहां पर बात की जाए तो शेखपुरा विधायक को छोड़कर आरजेडी का कोई नहीं है, महागठबंधन का कोई नहीं है, क्योंकि जितने हम भी जेडीयू भी बीजेपी भी और इसके अलावे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं चकाई वाले सुमित सिंह, वो भी चुनावी मैदान में हैं। तो यहां पर आरजेडी के 1 विधायक हैं और एनडीए के जो हैं वो 5 विधायक हैं। लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प है वहां जमुई के चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में चिराग के जीजा भी उतरे हैं और अर्चना रविदास भी है। लेकिन यहां गठजोड़ अलग है। गठजोड़ के बारे में समझिए, एक और सुमित सिंह है, दूसरी ओर सुमित सिंह के भाई हैं। सुमित सिंह के भाई ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की तेजस्वी के पिछले जनसभा में, और आज तेजस्वी ने 2 जनसभा किए जिसमें खैरा जमुई में वो शामिल भी हुए, खुले मन से हुंकार भर रहे थे और वो जेडीयू के विधायक रहे हैं। तो अभी जो है सुमित सिंह एक और दूसरी ओर जो है यहां पर देखा जाए तो उनके बड़े भाई हैं। अगर इसके अलावे बात की जाए, देखिए अरुण भारती एक तौर पे कहें तो बाहरी है। चिराग पासवान के लिए एक बड़ी मुश्किल ये है कि एनडीए के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन खास तौर पर वो सिटिंग एमपी रहे हैं वहां के। चिराग पासवान को क्षेत्र में अपने काम के आधार पर जाना चाहिए, लेकिन मोदी के चेहरे पर, एनडीए 400 पार के नारे पर इस बार चुनावी मैदान में अरुण भारती हैं। मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ सकता है। यहां पर मैं बता रहा हूं अभी अर्चना रविदास का पलड़ा भारी है जमुई में अरुण भारती पर। अंत तक कितना बदलाव होगा ये तो वक्त बताएगा। खैर इसके अलावे बात कर ले हम अगर नवादा की। देखिए नवादा जहां राजबल्लभ यादव का चलता था, राजबल्लभ जेल में हैं, तेजस्वी के खासम खास रहे हैं और इस बार उनके भाई ही आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ उतर गए हैं। देखिए पहले नवादा का समीकरण आपको बता देते हैं। नवादा का जो स्थिति है अभी यह है कि यहां पर 6 विधानसभा सीट है, जिसमें बड़बीघा शेखपुरा जिला का सुदर्शन कुमार यहां जेडीयू के एमपी हैं, रजौली से प्रकाश वीर आरजेडी के एमपी हैं, हिसुआ से नीतू कुमारी कांग्रेस एमएलए, माफी चाहता हूं एमपी नहीं एमएलए, हिसुआ से नीतू कुमारी कांग्रेस की एमएलए है, नवादा से बीभा यादव आरजेडी की एमएलए है, गोविंदपुर से एमडी कमरान आरजेडी के एमएलए हैं, वारसलीगंज से अरुणा देवी बीजेपी की है। और यहां पर देखा जाए तो 6 में 4 है आरजेडी के, लेकिन इस 4 में 2 बट गए हैं। 4 में 2 बट गए हैं। कौन कौन? प्रकाश वीर और बीभा देवी। ये 2 लोग जो हैं वो राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव के समर्थन में हैं। यहां पर श्रवण कुशवाहा वोटरों को अपने ओर सिमटने में लगे हैं। दूसरी ओर विवेक ठाकुर के लिए मुश्किल ये है कि वो एक बाहरी कैंडिडेट के तौर पर है। हालांकि नवादा के लिए कोई नई बात नहीं है, नवादा के लिए एक पुरानी किस्सा है। जो भी नवादा में जाता है वो कह लीजिए तो हर बार बाहरी ही होता है, और नवादा की जनता हर बार इस बात को लेकर डिमांड करते रही है। यहां पर गुंजन सिंह एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन राजबल्लभ यादव यहां पर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं आरजेडी के श्रवण कुशवाहा की। मौजूदा समय में विवेक ठाकुर का पलड़ा भारी है नवादा में। यहां पर अशोक महतो बाहुबली, उनका गृह जिला, उनकी भी चलती ज्यादा नहीं बन पा रही है, क्योंकि यादवों की एक बड़ी आबादी, जिसमें 2 तो ऐसे ही गायब हैं, और आरजेडी यहां पर एक दमदार प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आ रही है। मौजूदा समय की मैं बात कर रहा हूं।
क्योंकि यहां पर जो आरजेडी के बागी हैं विनोद यादव, वो खेल बिगाड़ रहे हैं। इसके अलावा औरंगाबाद की बात करें, देखिए औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ औरंगाबाद को कहा जाता है इस वजह से क्योंकि राजपूतों का गढ़ माना जाता है औरंगाबाद को। लेकिन इस बार मैं बता रहा हूं कि औरंगाबाद में आरजेडी के कैंडिडेट का पलड़ा और बीजेपी के कैंडिडेट का पलड़ा बराबर चल रहा है, बराबर, कोई किसी से कमजोर नहीं, कांटे की टक्कर है औरंगाबाद में। नाराजगी सुशील सिंह को लेकर भी है जनता में। दूसरी ओर जेडीयू छोड़कर आए हैं अभय कुशवाहा, तो यहां पर मौजूदा समय में जो है वो अभय कुशवाहा भी एक बहुत अच्छी खासी क्षेत्र में मजबूती बनाए हुए हैं। अब औरंगाबाद की हम बात कर रहे हैं तो कितने एमएलए हैं जरा देखिए। औरंगाबाद का इतिहास समझिए, औरंगाबाद का खेला समझिए, औरंगाबाद में क्या कुछ चल रहा है ये देखिए। कुटुंबा सुरक्षित से कांग्रेस के राजेश कुमार हैं, औरंगाबाद सदर से उमाशंकर सिंह कांग्रेस के, रफीगंज से मोहम्मद नेहालुद्दीन राजद के, गरुआ से विनय यादव राजद के, इमामगंज से जीतन मांझी, टिकारी से अनिल कुमार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कैंडिडेट हैं। और यहां पर जो है वो मुश्किलें इस वजह से बढ़ रही है कि मात्र 2 ये लोग और पलड़ा यहां पर महागठबंधन का भारी है। हालांकि कांग्रेस के नेता निखिल बाबू नाराज चल रहे थे और निखिल बाबू के नाराजगी का इस बार परिणाम भी देखने को मिलेगा क्या? अब तक तो मुकाबला बराबर का है, आगे कितना बदलता है। गया में भी बड़ी टसन की लड़ाई है, गया में भी बड़ा मुकाबला दिलचस्प है। गया का पहले देखिए कितने एमएलए कहां गया में देखिए आपको दिखा रहे हैं। गया में सबसे पहले बात की जाए शेरघाटी से आरजेडी की मंजू अग्रवाल, बाराचट्टी से ज्योति देवी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, बोध गया से कुमार सर्वजीत आरजेडी के, गया टाउन से प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी के, बेलागंज से सुरेंद्र यादव आरजेडी के, वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह बीजेपी के। तो इन लोगों में अगर संख्या देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के 3 हैं यहां पर और आरजेडी के अकेले 3। देखिए मांझी जी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मांझी जी टाउन में तो मजबूत हैं, गांव के गलियों में, गांव के किसानों के बीच, गांव के मजदूरों के बीच बड़ा कमजोर नजर आ रहे हैं। मोदी जी की कृपा नहीं हुई तो सर्वजीत जी यहां बाजी मार जाएंगे। हालांकि मुकाबले के तौर पर अगर बात की जाए तो गया जो इलाका है इसमें 2-2 सुरक्षित सीट है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जीतन मांझी की जो समधन है ज्योति देवी, वही अपने क्षेत्र में अपने समधी को मजबूत नहीं बना रही है। कई जगहों पर मांझी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आरजेडी के लिए भी कहिए कि गुड न्यूज इतना मजबूत नहीं है। तो ये 4 लोकसभा सीट जहां मुकाबला 19 अप्रैल को वोटिंग के साथ ही थमेगा, नतीजे 4 जून को आएंगे। और हम तो आपको एक अपडेट दे ही रहे हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। धन्यवाद।